एंड सो लेट्स कम टू द मेन टॉपिक, यहाँ से आते ही जहाँ पत्ते हमारे गिरने स्टार्ट हुए अल्टीमेटली। क्या रोहित शर्मा के बारे में क्या कहोगे? आई थिंक रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल ने स्टार्ट तो काफी अच्छा करा था, एंड दिस इज द सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम व्हिच जो मैं कह रहा हूँ कि शुभमन गिल वाज लुकिंग बेटर देन रोहित शर्मा। शुभमन गिल वाज लुकिंग लाइक अ पीच राइट भाई जिस तरीके की वो चौके निकाल रहा था ना, जिस कॉन्फिडेंस से वो आदमी खेल रहा था, वो प्रिंस वाली फीलिंग आ रही थी उससे एक्चुअली में। एंड ये अच्छी बात भी है क्योंकि 250 वो मार के आ रहे थे, तो मतलब भाई ये एक्सपेक्ट करते हैं हम अपने कप्तान से कि वो मार के खेलेंगे थोड़ा। रोहित शर्मा भी खेल रहे थे, बट जिस तरीके से रोहित शर्मा आउट हुआ है, थोड़ा नथिंग शॉट सा लगा मुझे यार। बॉल क्लाइंबिंग ऑन द बैट, शायद फेज सीधा रह गया कहीं ना कहीं, थोड़ा सा मिड दे दी भाई विकेट आपने। हाँ भाई, मतलब काइंड ऑफ 3 ओवर ट्रांसफर नहीं हुआ बॉल पे इतना, एंड मिड ऑन पे कैच, सीरीज फेलियर रही है उनकी है। एंड तो अब कोई वही ना, मना नहीं करेगा। अब वही बात है कि यार आई डोंट वांट टू ब्रिंग अप दिस कॉन्वर्सेशन, बट ये चीज आएगी नहीं आने लग गई ऑलरेडी ट्विटर पे वही, क्योंकि सीरीज अगर आपकी अच्छी नहीं गई, अब 6 महीने तक अब आप दिखोगे नहीं इंडियन टीम के सिनेरियो के अंदर, क्योंकि मैचेस ही नहीं है, तो जब नेक्स्ट सीरीज होगी वहां पे थोड़ा बहुत सवाल उठेंगे। ऑनेस्टली मैं आई थिंक इट्स प्रीटी सैड दो, मतलब मुझे तो अच्छा नहीं लगा। अरे मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ट्विटर पे जो लोग कह रहे हैं, अब पता है ऐसे चीजें आ रही है सीधा नैरेटिव्स की, इफ यू वांट टू विन 2027 वर्ल्ड कप सैक जडेजा एंड रोहित शर्मा। अब भाई बंदे की एक सीरीज रोहित कहां से घसीटा जा रहा है इसके अंदर? नहीं, एंड पता है इतना ज्यादा अगर आप सर पे तलवार ला के रखोगे ना तो कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। सिर्फ 1 बैट सीरीज है ना, आप कह रहे हो एकदम से दोबारा हम ग्राउंड जीरो पे पहुंच गए। हाँ। आफ्टर ऑल दैट डिस्कशन ऑन दी ऑस्ट्रेलियन सीरीज, साउथ अफ्रीकन सीरीज, हम घूम फिर के दोबारा वहीं पे आ गए ग्राउंड जीरो पे कि नहीं इनको सैक कर दो। यार ऐसे आप सूली पे चढ़ा के रखोगे ना किसी को, फिर तो कुछ नहीं होने। प्लस आप यू वेरी वेल नो कि क्या क्वालिटी पोजेस करते हैं, तो यू वांट टू बैक हिम भाई। अल्टीमेटली अगर 27 वर्ल्ड कप में ये दोनों खिलाड़ी होते हैं हमारे पास तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैं तो कह रहा हूँ अगर साउथ अफ्रीकन सीरीज भी फेलियर होती है और यहाँ पे न्यूजीलैंड सीरीज भी होती है और तब लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, मैं कहता चलो फिर भी सुनने को तैयार। अगर तीनों फेल हो रहे होते और लोग कहते हैं नहीं भाई इट इज डन, मैं कहता फिर भी भाई आपके पॉइंट में मेरिट है। बट अभी एक सीरीज जरा बुरी हो गई यार, आप लोग जो है गाली देने शुरू कर दे कि सैक ही कर दो सीधा। आई थिंक इट इज वेरी अनफेयर ऑन रोहित शर्मा। In the same breath though, I still stand on my point. I do not get this approach. I think I am the biggest admirer of the 2023 World Cup template and मुझे लगता है कि ना ये मुझे अपने लिए भी खेलना है क्योंकि अभी गंभीर मुझे कभी भी निकाल सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आई कैन नॉट गिव अवे माई एसेंस। ये अरानी बासु जी ने कभी रिसेंटली एक आर्टिकल भी निकाला टाइम्स ऑफ इंडिया में कि एकदम सी उनकी जैसे उनकी कप्तानी गई है, उनके स्टैट्स बहुत डिप कर गए हैं एंड इट रिमेन्स टू बी सीन। उन्होंने बोला इट रिमेन्स टू बी सीन अगर वो मैनेजमेंट उनको कमांड करेगी दोबारा क्या वैसे ही खेलो कि नहीं। मैं भी मतलब मैं आई ऑल्सो बिलीव दिस, क्योंकि अगर आप विराट कोहली को देखो, अगर आप थोड़ा सा भी वो गेम प्ले रखना चाह रहे हो कि मैं थोड़ा सा इनिशियली टाइम लूंगा एंड देन आई विल मेक दिस इनिंग्स अ बिग वन, यू बेटर मेक श्योर कि वो चीज होती है। एंड आपको ना पुल ऑफ टाइम ले भी नहीं रहे यार। अब कोहली तो मतलब इस टाइम पे अब नॉर्मल फॉर्म में, मैं बस कह रहा हूं कोहली के ऊपर प्रेशर नहीं था। तो रोहित के जो फैंस वो कहते हैं कि प्रेशर था इसलिए उनको अब वो सेल्फलेसली नहीं खेल सकते, पर विराट कोहली तो और अग्रेसिवली खेल रहे हैं। हाँ तो मैं एक बात बोलूं क्या, कोहली इज बिल्ड डिफरेंट। पता नहीं, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आता वैसी बात है ना भाई। कोहली को अगर चुबा दिया ना कोई चीज तो वो आदमी ऐसे पलट के आएगा ना, मतलब अगर ये रोहित के लिए भी मुझे लगता है फॉर श्योर है, पर विराट कोहली का अब मैं वही ना कि वेयरिंग ब्लू ब्रो भाई 2 साल छोटा भी है विराट कोहली, ये भी सबको याद रखना पड़ेगा यार। 2 साल पहले रोहित शर्मा भी, उनका भी गेम अलग था थोड़ा, और एंड में आता था जो प्लेयर जो कि लेट 30s में डिप एकदम से इतना ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं ऑन देयर हैंड आई कोऑर्डिनेशन, उनपे और ज्यादा डिप आता है एकदम से। तो गेम ही उनका थोड़ा वैसा है कि उनपे डिप आपको तुरंत दिखने लग जाएगा। विराट कोहली ऑन दी अदर हैंड, मतलब जिस तरीके से वो आदमी आता है, नहीं बट मैं तो डिप की बात ही नहीं कर रहा हूँ यार। डिप अभी थोड़ी आ गया, अभी साउथ अफ्रीका से तो अच्छा खेल रहे थे ना। इट इज, मैं तो बस वो माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। आई डू नॉट गेट दिस। कोई एक टेम्पलेट आप पकड़ो एंड देन बैक योरसेल्फ कि उस पे आप एक्सेल करोगे ही करोगे। ही वाज माय फेवरेट प्लेयर इन दिस टीम जब वो वैसा खेल रहे थे। आई सी नो रीजन व्हाई ही शुड हैव लेफ्ट दैट टेम्पलेट। नहीं फेयर इनफ, जब विराट कोहली आते हैं तो विराट कोहली भाई जिस तरीके से, मुझे एक वो शॉट याद है भाई उनका जो उसने फोक्स को पुल शॉट मारा था, पिकअप शॉट पुल का मारा था ना। भाई क्या कर रहे हो कोहली जी, ये क्या शॉट मारा भाई उसने। कोहली को देख के वो सही में लग रहा है। नहीं उस टाइम पे भी 6 बॉल पे उनका 1 रन आया था और उसका दूसरा डायरेक्टली वो छक्का ही मारा उसके बाद। मतलब आपको पता ना इस टाइम पे विराट कोहली डर नहीं रहा बिल्कुल, इवन टू द पॉइंट जब वो 90s में आए थे उसके बाद भी वो चढ़ के ही खेल रहे थे भाई। वो टेंशन नहीं लेंगे कि अगर मैं आउट हो गया। उन्होंने एक छक्का मारा फिर एक चौका मारा था। हाँ
We would not have seen this from Virat Kohli 3-4 years back. 3 साल पहले तक तो फिर 80 से वो सिंगल चालू हो जाते थे कि अच्छा अब तो सर थोड़ा सिंगल डबल गिल जैसे आउट होते हैं. Of course we'll talk about Virat Kohli and Harshit Rana more. भाई गिल ने भी क्या करा यार, मतलब ये it was a good ball. यार ये कब तक बात रहेगी कि मैं पैड और बैट के बीच में गैप है? उसके बारे में से पहली बात तो ये वॉबल सीम वाली थोड़ी सी बॉर्डर लाइन बॉल थी, निप कर रही थी सीम वहां पे एंड पड़ के अंदर आती है. इट वाज अ गुड बॉल, लेट्स नॉट डिनाई दिस, बट जो बैट और पैड के बीच में से टिपिकल गिल के आउट होते हैं, लुकिंग रियली अगली भाई. सुनील गावस्कर ने पता क्या कहा? हां, टेस्ट मैच में उन्होंने ये चीज अपनी बेहतर कर ली थी. हमने ये चीज अभी रिसेंटली डिस्कस करी थी एंड हम सबकी बोलती बंद करी है सुनील गावस्कर ने. सो हमने, अगर आपने हमारा रिसेंटली पॉडकास्ट देखा होगा, वी वर एक्सप्लेनिंग हाउ कमेंटेटर्स बता रहे थे ये चीज कि टेस्ट में आपको हाथ जो है ना अपने बॉडी के बहुत पास रखने पड़ते हैं. वी में खेलने का फोकस ज्यादा करना होता है, क्लोज टू द बॉडी, तो आपकी बैक लिफ्ट काफी सीधी रहती है. एंड वनडे क्रिकेट एंड वाइट बॉल क्रिकेट में आपको हाथ थोड़े से फ्री रखने पड़ते हैं फ्रॉम द बॉडी, ताकि आप क्रॉस बैटेड शॉट्स भी ज्यादा मार सको. अब उसके चक्कर में सुनील गावस्कर कह रहे हैं क्रॉस बैटेड शॉट्स और ये थोड़ी फ्री हैंड के चक्कर में ना आज आपके बैट और पैड के बीच में गैप दिख गया, जो सच है, और आप आउट हो गए. सो हूएवर सेड, आई वाज लिसनिंग टू इट रिसेंटली कि ये बैट पैड की टेक्निक चेंज करी है, लिफ्ट की टेक्निक चेंज करी है, इट्स रबिश. वर्ड यूज करा रबिश. ये किसने बोला था? पर आई डोंट नो भाई. सुनील गावस्कर जी 2026 ही इज टेकिंग शॉट्स एट पीपल नाउ. भाई गजब है भाई. तो देखो, इन प्रिंसिपल बात सही है, ऑल्दो आई स्टिल बिलीव कि you have to do this. T20 and one day cricket में like it or not, it's not about being technically perfect now, it is more about creating impact. हाँ, मतलब अगर आप रन बना रहे हो चाहे आपकी टेक्निक कैसी भी हो, it does not matter भाई, टीम के लिए हेल्प हो रही है तब तक सही है. प्लस आपको थोड़ा सा स्ट्रोक मेकिंग के लिए अपने टेक्निकल एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे. आई डोंट बिलीव वी स्टिल लिव, हालांकि मैं कौन होता हूँ सुनील गावस्कर जी से कंपेयर करने वाला. इट इज जस्ट माई ओपिनियन कि मुझे लगता है कि आज के टाइम पे अलग फॉर्मेट्स के लिए अलग टेक्निक रिक्वायर्ड है अगर आपको हर फॉर्मेट के बेस्ट पॉसिबल आउटकम को एस करना है. बट अनदर क्लच सिचुएशन थी, यहाँ पे मौका था कप्तान के पास अपना मार्क बनाने का, वहां पे गिल फेल करते हैं जैसे वो ऑलमोस्ट हर बिग गेम में फेल करते आए हैं अभी तक मोस्टली. यार ये सच बात रही है. मैं तो चाहता ही हूँ सेमीफाइनल यार, मैं वही कह रहा हूँ, दैट वाज एन एक्सेप्शन. उसके अलावा एंड आल्सो द नेक्स्ट गाय, ब्रो इज नॉट काउंटिंग आईपीएल. भाई आईपीएल में भी, आईपीएल फाइनल में क्या कुछ आई थी क्या इनिंग्स उनकी? भाई प्लेऑफ्स में उनके ऑलरेडी विराट कोहली अगेंस्ट उनके 100 आई थी. नहीं, ऑलरेडी ऑल टाइम में टॉप 5 में मेरे ख्याल से मोस्ट रन्स इन. हां बढ़िया. ठीक है, आईपीएल में देखेंगे जब आएगा टाइम, तो आईपीएल में तारीफ करूंगा. आईपीएल एनीवे शुड नॉट काउंट दैट. पर जो नेक्स्ट खिलाड़ी है उनके साथ भी सेम है यार. जब वो बड़ा मैच आता है, नहीं श्रेयस अय्यर यार क्या आउट हुए थे वो. और पता है किसी ने ये चीज पॉइंट आउट करी है, आज मैं स्पॉन्सर कर रहा हूं. श्रेयस अय्यर के बारे में एक चीज बोली थी उनने, ही हैज टू नो हाउ टू रोटेट द स्ट्राइक. क्योंकि ये जो कई बार जब उनका गुच्छा बन जाता है कि अच्छा 5-6 उनकी डॉट बॉल्स हो गई, फिर वो एक अपना रिलीज शॉट खेलते हैं जिसके चक्कर में वो कई बार आउट हो जाते हैं. उन्होंने पता क्या कहा है इस चीज पे? मुझे भाई, अगर इंडियन टीम बैटिंग में गुड़ गोबर कर रही हो और सुनील गावस्कर कमेंट्री पे हो तो आपको मेहनत करने की जरूरत है, आपको खुद ही वो लाइंस याद हो जाती है. वहां पे पता क्या कहते हैं भाई, बहुत हाई टाइम हो गया, हिंदी में बता रहा हूँ, बहुत हो गया भाई. श्रेयस अय्यर को क्या ये ईगो पे ले रखा है कि तो छोटे बॉल होते तो मेरे को स्टेटमेंट में काउंटर अटैक करना ही करना है. ही डज नॉट नीड टू डू दैट. ओ ये चीज बोल दी. डैम, ये सब बोला उन्होंने. गावस्कर जी भी रेडी, क्योंकि अगर श्रेयस अय्यर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए तो कहीं कुछ उल्टा सीधा बोल दे. क्या कौन बोल रहा है? हैव यू गाइस सीन मी प्ले अगेंस्ट शॉर्ट बॉल्स? भाई वो तो बोल देंगे उल्टा सीधा. गावस्कर को सिखाएंगे. मैं वही कह रहा हूं, बिना हेलमेट के मारता था भाई वो बंदा. थोड़ी सी रिस्पेक्ट अपने मतलब डबल साइज वाले लोगों से. नहीं ऑब्वियसली वो बात है, बट मुझे ये चीज थोड़ी प्रॉब्लम लगी है भाई श्रेयस अय्यर के साथ. क्लच सिचुएशंस में, क्लच मोमेंट्स में, इंक्लूडिंग आईपीएल फाइनल, ये बात रही है श्रेयस अय्यर के. यार सिर्फ फाइनल ना, वन साइड सेमीज में वो 100 जो मारी थी, इन माय ओपिनियन दैट वाज द मोस्ट इंपैक्टफुल 100. चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, वहां भी रन नहीं आया. मतलब आई डोंट वांट कि ये चीज गुच्छा बन जाए भाई श्रेयस अय्यर का कि अच्छा हाँ जब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग कलेक्ट कर देना मुझे, आई थिंक स्मैट फाइनल में भी शायद रन नहीं आए थे उनके. तो ये चीज ना ये बनती जा रही है अब श्रेयस, क्योंकि वो आईपीएल के जस्ट बाद हुआ था. दैट इज व्हाई आई रिमेंबर कि ओडीआई के डिसाइडर बैटर को कंपेयर कर रहा हूं उनसे. नहीं मैं नहीं कर रहा यार, पर ये इंपॉर्टेंट मैच था यार. आप कमबैक कर रहे हो, आप एक 49 मार चुके हो एक, तो मतलब आप टच में हो अपने. तो यहाँ पे जिस तरीके से आउट हुए, मैं अगर अल्टीमेटली आदमी मतलब कुछ तगड़ी बॉल पड़ जाती या फिर विराट कोहली पर जस्ट बच गए थे आउट होते, क्योंकि बॉल एकदम ही नीचे रह गई थी, वैसे टाइप सिचुएशन होती तो मैं पूरा साथ दे रहा हूँ. फिर ईगो पे आउट होया. पर अगर आप भाई अब ऐसे, क्योंकि भाई आपसे स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रही, फिर आपने रिलीज शॉट खेल दिया, तो भाई आई थिंक इट्स नॉट अबाउट दैट ना. श्रेयस अय्यर इज नॉट अबाउट दैट. ही अभी तो मैं याद है वो इंग्लैंड वाली सीरीज हुई थी साल के स्टार्टिंग में, जहां पे उन्होंने पहली ओडीआई में आते ही काउंटर अटैक करना शुरू करा था गिल के साथ, एंड वो इट पेड ऑफ रियली, मैच विनिंग नॉक मार दी. दैट इज व्हाट ही
brings to the table, that is who he is. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब उनको भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कोहली से स्ट्राइक रोटेशन करेंगे। नहीं, गिल से बोलो ये जैसी चीज, नहीं यार, गिल से मतलब बोलो ये चीज। अब मैं वही ना कि भाई you also have to play the situation at times। ये नहीं कि भाई अब मेरे को माय मैन जडेजा क्या कर रहे थे? जडेजा ने भी भाई उल्टा सीधा ही करा है यहाँ पे, मतलब उससे पहले केएल राहुल। आज जो जीजी स्टैंड्स हैं उनको एक बहुत वैलिड पॉइंट मिला है वैसे। क्या एक लेफ्टी होता तो शायद वो चीज नहीं होती वहां पर नंबर 5 पे यार। अब तुम दैट बॉल हेल्ड अप एंड वो बैट फिक गया एकदम से, बॉल आई थी बैट। रायन टेंडस्कार्टर ने बोला था भाई कि अभी हम लोग देखें तो केएल राहुल एट नंबर 5 हम तो पूरा विश्वास सकते हैं, वी नो की पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं। मन बना लो पहले तुम चाहते मैं वही कह रहा हूँ भाई कि इस मैनेजमेंट में अंदर ही कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। कोई कुछ कहता है कभी आके, कोई कुछ कहता है। मतलब मैंने अभी तक पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं है, बट अगर गंभीर आए हैं तो कहीं वो ऐसा ना कहता है आई एम द सेम गाय जिसके अंदर आप एशिया कप जीते थे, आप भूल गए क्या वो बात? या फिर अभी साउथ अफ्रीका की ओडीआई सीरीज जिसके अंदर आप जीते थे, रोको ने जिसके अंडर रन मारे हैं, भाई वो तो गिना देंगे अपने अचीवमेंट्स। आई डोंट थिंक दिस सीरीज इज दैट मच अबाउट गंभीर दो। हाँ, मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर कोई सोच रहा है कि मैं इस पूरी सीरीज के अंदर, सीरीज छोड़ो मैं इस मैच की बात करता हूँ, इस मैच तो क्या ही बोलोगे गंभीर को? मैं वही कह रहा कि जिस तरीके से हमारे बैट्समैन ने विकेट्स फेंके हैं ना, इट इज ऑल डाउन मिडिल ओवर्स में जो हमारे बॉलर्स ने करा, इसमें गंभीर कुछ नहीं कर सकता। हाँ भाई, इस ऑल्दो रिपोर्ट कार्ड की बात करेंगे तो आई टॉक अबाउट कि हाँ कि गंभीर के लिए क्या है। अवॉइड द फैक्ट कि गंभीर के अंडर एक और लॉस आ गई है, एक और रिकॉर्ड बन गया है। मतलब it can't be coincidence all the time। हाँ, but it is very unfair कि आप फिर से आप सिर्फ एक मैच के लिए सिंगल आउट करके बोलते हैं गंभीर के ऊपर ही है ये। नहीं फॉर श्योर नहीं, कुलदीप ने विकेट ही लिए, कोई बात नहीं यार। केएल राहुल ने रन नहीं मारे तो वो तो एक्सपेक्टेड ही है ना, तो गंभीर ने क्या है? बात तो गंभीर की एक्चुअली तो ये आई थिंक बहुत ही सिलेक्टिव और एक एस्केपिस्ट एटीट्यूड हो जाता है। बट सारा बॉर्डर हम किसी और को भेज दो, बट केएल राहुल से यू शुड हैव डन बेटर। वही मतलब यहाँ पे भी वो जो मिस्टर डिपेंडेबल हम लोग कहते हैं केएल राहुल से भी एक्सपेक्टेड बेटर, बट इस बार नंबर 6 पे भाई, क्योंकि अब तो आप दिख रहा है कि भाई मैच तो जा रहा है। अब नीतीश रेड्डी बेटे चांस तो तेरे को मिल रहा है, अगर अब तूने खेलने को नहीं मिलता अब कर, अब जा खेल के देखा वहां पे। नीतीश कुमार रेड्डी ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया विराट कोहली के साथ, भाई क्या बैटिंग हैट्स ऑफ टू दैट गाय भाई। मैं देखा था 1 सेकंड वो सिंगल लेने वाली बात जो आपको बताया था, डाउन द ग्राउंड आप सिंगल्स लेते रहो भाई, वहां पे वो जरूरत थी दोनों की। इट वाज ग्रेट रनिंग बिटवीन द विकेट्स, सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करना, कैसे वो रन चुरा ले रहे थे ना न्यूजीलैंड से। स्ट्राइक रोटेशन वाज नॉट बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। मुझे सबसे अच्छी चीज वो लगी इनकी पार्टनरशिप में 88 रन्स ऑफ 88 बॉल्स, मतलब जितनी बॉल्स आपने ली उतनी आपने रन मारे हैं। रेट रन रेट आपकी रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो कभी 8 साढ़े 8 के ऊपर गई नहीं गई है या तो वहां पे अल्टीमेटली वो आउट हो जाते हैं। एंड 1 सेकंड मुझे तो वहां पे एक्सेलरेट करने का टाइम भी था, सही तो उनको रिस्क लेना था। बॉल डिड नॉट कम ऑन दैट वेल ऑन द बैट एंड मिड विकेट पे आउट हो जाते हैं बॉल मारते हैं। बट इट प्लेड अ वेरी क्रिटिकल नॉक एंड कोहली के साथ जो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया उनको, आई एम प्रीटी श्योर कि बैटिंग मतलब दिस विल डू वंडर्स फॉर हिम गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीरीज। 20-30% भी अगर श्रेयस, केएल और जड्डू कर देते ना, अरे हाँ मैच जीत जाता। आई थिंक कंसीडरिंग कि हर्षद ने क्या करके दिखाया है, बस जडेजा 1 सेकंड थ्रोज हिज विकेट। ऑल्दो आई गेट इट कि आपको एक्सप्लॉइट करना था लेफ्ट आर्म स्पिनर को, आप ही के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी थी बीइंग अ लेफ्ट हैंडेड बैटर, बट वही अगर आप ये पुल ऑफ नहीं कर पाओगे तो फिर गालियां यू हैव टू डू बेटर। बट उसके बाद आते